हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स क्लास 12th के लिए TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 26 तक पिछले वीडियो में बन चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 27। Ashu and Harish are partners sharing profits and losses as 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st March 2019. Their balance sheet on the above date was. Liabilities की तरफ दिया है कैपिटल, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। उसी तरीके से एसेट्स की तरफ दिया है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड कैश। तो इस बैलेंस शीट से कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है और कैपिटल को नहीं करना है, और बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। आशु इज़ टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹95,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज़ टेकन ओवर बाय हरीश एट द वैल्यू ऑफ ₹80,000. Ashu agreed to pay creditors and Harish agreed to meet bank overdraft. Stock and investments are taken by both the partners in profit sharing ratio. Debtors realized ₹46,000. Expenses of realization amounted to ₹3,000. Prepare necessary ledger accounts. अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जिसको पार्टनर खुद लेके जा रहे हैं, यही थोड़ा अलग है इसमें। और सिर्फ डेटर से ही हमें कैश मिल रहा है, और बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जैसे कि मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब पार्टनर्स ही ले गए। सो लेट अस सी द रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट। नाउ सॉल्यूशन 27। सबसे पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो बैलेंस शीट में दी हुई है उसे ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स को पूरे डेबिट में लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिखेंगे। टू बिल्डिंग 80,000, टू मशीनरी 70,000, then टू फर्नीचर 14,000, टू स्टॉक 20,000, टू इन्वेस्टमेंट ₹60,000, then डेटर्स, टू डेटर्स 48,000। सारे एसेट्स क्लोज हो गए, क्रेडिट होके क्लोज हो गए। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में बाय क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर अकाउंट जो हो रहा है वो डेबिट हो रहा है 88,000। फिर बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमने क्लोज कर दिया। अब वी विल रियलाइज इट। सो रियलाइजेशन में यहाँ बाय आशूज़ कैपिटल, आशु क्या क्या लेके जा रहा है अगर हम क्वेश्चन में देखें तो बिल्डिंग, फर्स्ट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग ले जा रहा है। फिर और स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से जो दूसरा पार्टनर है हरीश, बाय हरीश, हरीश फर्नीचर और मशीन लेके जा रहा है, मशीन, फर्नीचर, बुक वैल्यू में ले जाएगा, और है स्टॉक और इन्वेस्टमेंट भी है। सो अब अमाउंट लिखेंगे। बिल्डिंग, आशु टुक बिल्डिंग एट ₹95,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज़ टेकन ओवर बाय हरीश एट बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000। मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों को मिला करके, मशीनरी एंड फर्नीचर मिला करके 80,000। देन आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट, ये बाद में लिखेंगे। अभी स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन। सो अगर हम स्टॉक को देखें यहाँ
तो स्टॉक कितने का है, स्टॉक 20,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये होगा 12,000 और 8,000। सो यहाँ लिखेंगे आशु 12,000 और हरीश 8,000। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर ₹60,000। 60,000 को अगर 3:2 में काटते हैं तो यहाँ 36,000 आएगा और यहाँ 24,000 सेकेंड पार्टनर के लिए। तो हियर वी विल राइट 36,000 एंड 24,000। नाउ आशु और हरीश ने लाइबिलिटीज़ भी ले गए हैं। सो टू आशूज कैपिटल अकाउंट, आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को ये पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे। सो 88,000 एंड टू हरीश कैपिटल अकाउंट, हरीश ने कहा है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट देगा 50,000। अब डेटर्स से हमें 46,000 मिला तो ये बैंक में आएगा, बाय बैंक। डेटर्स अमाउंट जो दिया है वो 46,000 का दिया और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000 है। सो टू बैंक एक्सपेंस हाउ मच 3,000। अब ये ग्रैंड टोटल भी अपन बाहर लिख लेंगे। सो हियर ग्रैंड टोटल इज 1,43,000 एंड हियर इट इज़ 1,12,000। अब निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो लेट अस कैलकुलेट। सो हियर दिस साइड ग्रैंड टोटल इज 4,39,000 और यहाँ भी 4,39,000 बनाने के लिए यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और दोनों पार्टनर आशु और हरीश को 3:2 में देंगे। आंसर इज 6,000 बैलेंसिंग फिगर और हियर इट विल बी 3,600 एंड 2,400। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1,08,000 एंड 54,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट को अलग ट्रांसफ़र कर देते हैं 3,600 और 2,400 और बाय रियलाइजेशन से और भी आ रहा है से जो आशु जो है वो क्रेडिटर ले गया है 88,000 का और हरीश जो है वो 50,000 रुपीज़ का बैंक ओवरड्राफ्ट ले गया। इसको अलग अलग दिखाने के बदले आप ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा बोल करके फिगर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसी तरीके से इधर भी लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ग्रैंड टोटल लिखेंगे जैसे यहाँ है रियलाइजेशन अकाउंट में आशु के नाम से 1,43,000 और हरीश के नाम से 1,12,000। सो यही दोनों अमाउंट को हम लिखेंगे। सो ये डिटेल्स यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नाउ बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू बैंक। नाउ आशु और हरीश, हियर आशु का ग्रैंड टोटल है 1,99,600 एंड बैलेंसिंग फिगर इज 56,600। मतलब आशु को पैसा मिलेगा फर्म से, लेकिन हरीश में 1,12,000 डेबिट में ज़्यादा है और इधर बैलेंसिंग फिगर के लिए बाय बैंक लिखेंगे। ये यहाँ इसका बैलेंसिंग फिगर है
5600। सो इस तरीके से मतलब आशु को पैसा ले जाना है फर्म से और हरीश को फर्म में पैसा लाना है। सो दिस इज़ बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट में लिखा मतलब ये पैसा लाएगा फर्म के लिए और ये पैसा विड्रॉ कर लेगा। सो लेट अस सी बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट उसके डेबिट में लिखेंगे टू कैश, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में है ही नहीं। सो कैश में है 8000। फिर रियलाइजेशन में देखिए क्रेडिट साइड लिखा हुआ है टू बैंक, सो टू रियलाइजेशन 46,000। बाय रियलाइजेशन कुछ खर्चा भी हुआ है डेबिट के साइड रियलाइजेशन के, दैट इज़ 3000, दैट इज़ एक्सपेंस। फिर हरीश जो है वो पैसा लेकर आएगा टू हरीश कैपिटल अकाउंट 5600 और आशु पैसा ले जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है 56,600। नाउ ग्रैंड टोटल 59,600। That's the solution. Now let us see the next question, question number 28. A, B and C were equal partners. On 31st March 2020 their balance sheet stood as liabilities, creditors, reserve, capital भी दिया हुआ, assets में cash, stock, debtor, loan to A जबकि एक पार्टनर है तो इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई लोन होता है पार्टनर का जो लाइबिलिटीज़ में रहता है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। अब आगे के इन्फॉर्मेशन क्या है? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द पर्पज़ ऑफ डिसोल्यूशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट्स वेर valued at rupees 18,000 and 8 took over the investments at this value. Fixed assets realized 29,700 whereas stock and debtors realized 80,000। मतलब स्टॉक और डेटर मिला करके 80,000 है, 80,000 ईच नहीं है, प्रत्येक का 80,000 तो है भी नहीं, है ना, दोनों मिला करके 80,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड वेर रुपीज़ 1300। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 800, मतलब क्रेडिटर्स को हमको 800 लेस देना है। हाँ क्रेडिटर है, यू कैन सी क्रेडिटर। फिर वन बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज़ 1500 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड एज द एक्सेप्टर had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be met by the firm। सो ये एक और खर्चा है फर्म के लिए, एक बिल रिसीवेबल जिसको फर्म ने डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया तो बैंक को पैसा वापस 1500 देना पड़ेगा। Prepare realization account, partners capital account and cash account showing how the accounts would finally be settled among the partners. So let us see the solution. Solution 28। सबसे पहले सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे अदर देन कैश। तो टू स्टॉक इट इज़ 20,100, टू डेटर्स 62,600, टू एज लोन 10,000, ए ही पार्टनर है, टू इन्वेस्टमेंट 16,000 एंड टू फर्नीचर 6,500 एंड लास्टली टू बिल्डिंग 23,500। ये सारे एसेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करके क्रेडिट कर दिया और ये बंद हो गए। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है हमारे पास, बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर्स 50,400। अब इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, सो बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट
18,000 रुपीज़ में वो ले गया, जबकि वो है कितने का, इन्वेस्टमेंट 16,000 का है और वो उसे 18,000 में ले गया। एंड फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड एंड स्टॉक एंड डेटर्स ऑल्सो रियलाइज। तो रियलाइज हम एसेट्स को क्रेडिट साइड से करते हैं, बाय बैंक फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स तो ले गया, अब फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों मिला करके फर्म को 29,700 मिला। और फिर स्टॉक भी बिक गया और डेटर्स भी मिल गया, ये दोनों मिला करके 80,000। अब सारे एसेट्स हो गए, सिर्फ टू लोन टू ए बचा हुआ है, तो ये हम ए से ले लेंगे। ए से लेने के बाद यहाँ एज लोन यहाँ लिख देते हैं 10,000। अब इधर इन्वेस्टमेंट्स नहीं, टू बैंक करके क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर्स को 800 रुपीज़ लेस पेमेंट करना है, सो 49,600 पेमेंट होगा। और फर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,300 रुपीज़ का। और एक बिल रिसीवेबल है जो डिसऑनर हो गया है, जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, सो उसका भी पैसा हमको बैंक को देना पड़ेगा। सो लेट अस ग्रैंड टोटल इट। सो हियर ग्रैंड टोटल इज़ 52,400 and here it is 1,19,700. Now we will calculate profit or loss on realization. Now, so grand total is how much? This side grand total is 1,91,100. 1,91,100 बनाने के लिए यहाँ हमें बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अमाउंट आ रहा है 3,000 रुपीज़, जो कि पार्टनर कौन है, ए बी सी, तीनों को इक्वली बटेगा क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इट इज़ 1,000, 1,000 एंड 1,000। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 25,000 एंड 15,000। फिर इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस इज 1,000 ईच। और एक और है जो कैपिटल टू रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट है, ए ले गया है इन्वेस्टमेंट 18,000 का। और कोई भी आइटम जो है रियलाइजेशन अकाउंट से अदर देन दिस ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो रिज़र्व भी है हमारे पास, सो बाय रिज़र्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है, रिज़र्व इज़ 12,000 और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सो 4,000 ईच। नाउ जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो टू बैंक बोल करके यहाँ पर आएगा। तो लेट अस कैलकुलेट। सो हियर ग्रैंड टोटल इज़ 44,000, यहाँ भी लिखेंगे 44,000, बैलेंसिंग फिगर इज़ 25,000। सी 9 and 5, हाँ ओके। नाउ हियर 29,000, 28,000 बैलेंसिंग फिगर, हियर 19,000 grand total and balancing figure is 18,000. Now this is given 24,000 in the back, but यहाँ तो आंसर 25,000 ही आएगा, so you can cross check it. Now we will prepare bank account. So bank account to cash, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश के नाम से लिखा हुआ है 3,700. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट में से लेकर आएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो क्रेडिट में लिखा हुआ है 1,19,700। उसी तरीके से बाय रियलाइजेशन अकाउंट 52,400। और फिर बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी, ए का है 25,000, बी का 28,000 एंड 18,000। So here grand total will be 333, 16 plus 5, 21, carry 2, 71,000. Now we will check the grand total.
So grand total is 1,23,400. So that is the solution. I hope that you are understanding the concept very well. अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.